प्रिय मित्रों, मेरे दर्शकों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब तरक्की करें। आज का विषय है पितृदोष। आपने पिछली वीडियो में मैंने एक कमाल का उपाय बताया था आप सबको, जो अभी 20 जुलाई 2020 को करना होगा। आज हम इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि किसी आचार्य से कुंडली विश्लेषण करवाया गया है और किसी को पता चला है कि मैं पितृदोष है, तो फिर क्या करना चाहिए, और यदि किसी ने कुंडली विश्लेषण नहीं भी करवाया है तो भी कैसे पता चलेगा कि जीवन में पितृदोष है भी या नहीं है। इसके कुछ लक्षण होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि हाँ, मुझे पितृदोष है। और कुंडली में भी दिखाई, किसी को किसी कुंडली दिखाई है या नहीं दिखाई है, किसी भी सूरत में अगर ये लक्षण होते हैं या पितृदोष है तो ये लक्षण होंगे ही होंगे। अब वो लक्षण क्या होते हैं वो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो पार्ट 1 में बहुत विस्तार से बताया है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जीवन में गुरु कोई एक होना चाहिए, हमें भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि भटकने से कभी भी मंजिल नहीं मिलती है। तो जो भी व्यक्ति किसी भी आचार्य के दिए हुए उपाय करता है वो उनमें पूर्ण विश्वास रखे और अपने ईश्वर पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखे। ये विश्वास एक अबोध बालक जैसा होना चाहिए, एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसका अपने माता पिता पर अटूट विश्वास होता है। वो जो खिलाते हैं, जो पिलाते हैं, वो खा पी लेता है, वो जिस अवस्था में रखते हैं उस अवस्था में रहता है। विश्वास अपने ईश्वर पर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और अपने आचार्य पर भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इसी विश्वास से मनुष्य जीतता है। आप जिस किसी भी आचार्य को मानते हैं उन पर पूर्ण विश्वास करके आप उपाय करेंगे तभी आपको लाभ होगा। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आपके आचार्य ही आपके गुरु हैं। किसी भी हाल में उनकी निंदा ना करें। मैंने कई बार देखा है, कई विषय पर देखा है कि किसी व्यक्ति ने किसी आचार्य से पूछकर उपाय किए, उन्हें फ़ायदा हो गया। अब बाकी कोई लोग जो उन आचार्य से मिलना चाहते हैं, अगर वो कभी उनसे पूछते हैं कि मुझे उनके पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपने दिखाया है तो क्या है, तो वो क्या जवाब दे रहे होते हैं? वो कह रहे होते हैं, देख लो भाई, या स्त्री है तो देख लो बहन, मुझे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं है ना, हमने तो जो किया अपने आप ही किया है और वैसे तो इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। यानी खुद तो लाभ ले लिया, परंतु जब दूसरा कोई लाभ लेना चाहता है तो उसको लाभ से वंचित कर दिया गया होता है। ऐसे लोग भी जब ये काम करते हैं तो ये ध्यान रखें कि ये पाप है। आप ये जरूर देखना कि ऐसे लोगों को फिर वो उपाय या तो ज़्यादा नहीं लग रहे होते, उनका ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा होता है, या फिर जीवन में अगर ये उपाय करके उनको इस समस्या का समाधान मिल गया है तो दूसरी कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो आचार्य आपको उपाय करा रहे हैं, जो आपको उपाय फायदा कर रहे हैं, आप उनका प्रचार करें, उनकी प्रशंसा करें हमेशा। तो आप एक चीज़ देखेंगे, आप निश्चित रूप से देखेंगे कि आपके उपाय का फल 2 गुना 3 गुना हो जाता है। आप करके देखना, और मैं तो कह रहा हूँ जरूर करके देखना आप एक बार। ये भी एक उपाय ही होता है और ये हम बताते हैं। किसी भी आचार्य को मानते हैं आप तो ये जरूर करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ जीवन में कोई एक गुरु जरूर होना चाहिए जो हमें रास्ता दिखाता रहे और हमारी कठिनाइयों को कम करता रहे। किसी विद्वान आचार्य को गुरु जरूर बनाएं। यदि बाहर किसी व्यक्ति में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, किसी आचार्य में विश्वास नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने पिता को, बड़े भाई को, या घर में किसी भी व्यक्ति को, माँ हो, पिता हो, कोई भी हो, किसी व्यक्ति को गुरु बना लें जिनको आप समझते हैं कि ये मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और ये मुझे अच्छी सलाह दे सकते हैं। जहाँ भी फंस जाएं जीवन में, उनसे परामर्श करें, उनसे सलाह लें, और अगर उनकी सलाह से आप काम कर रहे हैं, सब कुछ कर भी रहे हैं, तो फिर उनकी सेवा भी करें। समाज में हर तरफ उनकी प्रशंसा करें। देखना जीवन में कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है। छोटे से इस उपाय से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं अपने मूल विषय पर, जो है पितृदोष। तो क्या करें कि जीवन में इस कारण आने वाली काफ़ी सारी जो कठिनाइयाँ हैं उनको कम किया जा सके या समाप्त किया जा सके। समस्याएं या कठिनाइयाँ या परेशानियाँ क्या और कितनी आती हैं और क्या होते हैं इसके लक्षण पितृदोष के, ये सब आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और यदि आप मेरे चैनल को और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को इसी तरह की अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें
और सब्सक्राइब करने के बाद पितृदोष पार्ट 1 वाला वीडियो देखें। उसमें लक्षण के साथ ही एक बहुत अच्छा उपाय है जो 20 जुलाई 2020 को करना है, और यही उपाय आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली 20 जुलाई को करना है, ऐसा नहीं है, उसमें पूरी जानकारी है उपाय की। तो यहाँ क्या है, यहाँ मैं आपको और उपाय बताऊंगा दोस्तों। इसमें यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब भी घर में कोई पूजन हवन या अनुष्ठान होते हैं या हम करवाते हैं, किसी पंडित जी से करवाते हैं, किसी आचार्य जी से करवाते हैं, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, आपने बहुत ध्यान से देखा होगा अगर आपने करवाया है तो, कि वो देवताओं का, नवग्रहों आदि का वो आवाहन करते हैं, अर्थात उन्हें वो इनवाइट करते हैं कि आप लोग आएँ, यहाँ विराजमान होइए और हमें आपकी पूजा करनी है। और अनुष्ठान जब समाप्त हो जाता है, अनुष्ठान समाप्त होने के बाद वो मंत्रों के माध्यम से उनसे क्षमा याचना करते हैं। हम सब क्षमा याचना करते हैं कि हमने आपका पूजन किया, आपका यज्ञ किया, आपका अनुष्ठान किया, यदि कोई कमी रह गई हो, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। परंतु यहाँ जब भी हम कोई काम पितरों के निमित्त कर रहे होते हैं, या पूजन करवा रहे होते हैं, तर्पण कर रहे होते हैं, श्राद्ध कर रहे होते हैं, या फिर दाह संस्कार आदि कर रहे होते हैं, जब मृत्यु हो जाती है किसी की, तो पूरे विधि विधान से ही करना होगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि पितरों के निमित्त किए जाने वाले कार्य में कोई भी क्षमा याचना का प्रावधान नहीं होता है कहीं पर भी। तो हम जब ये कर रहे होते हैं तभी पूरा ध्यान रखते हैं, तभी पूरे कार्य करते हैं। तो पितरों के लिए किए जाने वाले पूजन आदि में गलती की गुंजाइश कभी नहीं छोड़नी है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब प्रश्न है कि यदि लक्षण है तो दवा क्या है, यानी उपाय क्या है। तो दोस्तों इसके लिए शास्त्रों में बहुत सारे तीर्थों में पूजा का वर्णन किया गया है, और अन्य उपाय भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम उपाय करते हैं। सबसे पहले हमें उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बौद्ध गया जी का उपाय है। ये पितरों के निमित्त, वहाँ पे पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, और यदि पैसों की कमी नहीं है और थोड़ा धन खर्च कर सकते हैं तो ये सबसे उत्तम उपाय है। इसमें क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होता है कि अगर हमारे पितृ अभी हैं, हमारे सबसे जो पहले पितृ होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। जब तक हमारे माता पिता जीवित हैं तब तक हम वहाँ जा कर के तर्पण इत्यादि या कहीं भी तर्पण इत्यादि हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे पहले पितृ हमारे यहाँ पे हैं हमारे माता पिता। जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात ये बहुत अच्छा उपाय है, ये पितृ मुक्ति का उपाय है। जितने भी पूजाएं हैं, जितने भी उपाय हैं, वो पितृ दोष शांति के उपाय हैं। ये अकेला बौद्ध गया जी का जो तर्पण का उपाय है वो पितृ मुक्ति का उपाय है। पितृ मुक्त हो जाते हैं, और आप लोगों ने सुना होगा, जरूर किसी ने बताया होगा, नहीं बताया तो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आप श्राद्ध करने से भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि पितृ तो मुक्त हो गए हमारी दुनिया से। तो ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है। इसमें क्या करना होता है, इसमें बौद्ध गया जी जाना होता है। वहाँ जा कर के पंडित है या हमारे जो आचार्य होते हैं वहाँ पे, कईयों के कुल आचार्य भी होते हैं, वो मिलते हैं। वहाँ जा कर के हमें उनको लेकर के और पूरे विधि विधान से तर्पण करना होता है, पिंडदान करना होता है, तर्पण करना होता है। जो भी नियम है, जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा नियम का पालन कर सकते हैं उतना नियमों से पालन करके जैसा भी वो बताते हैं वो करना है। जो भी दान इत्यादि बनता है वो सब उनको दान इत्यादि दे करके वापस आते हैं। हाँ, एक चीज़ बात यहाँ बहुत ध्यान रखने की है, जो बहुत लोग गलती करते हैं, जिसका कि हमारे को पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कि जब भी हम गया में तर्पण करके आते हैं, वापस आने के पश्चात हमें भागवत कथा सुननी होती है। भागवत कथा सुनने का एक बड़ा ये खर्चीला अनुष्ठान है। तो इसमें ऐसा नहीं है, कलयुग है, धन की कमी होती है, सामर्थ्य नहीं होता है इतना। तो जितनी सामर्थ्य है, दान भी बोला जाता है ना, दान यथा शक्ति और यथा सामर्थ्य और यथा श्रद्धा होता है। जितना हम हैं, जितनी हमारी श्रद्धा, जितनी हमारी सामर्थ्य है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को दान करना होता है। तो भागवत कथा का भी ऐसे ही है। अगर आपके पास धन की कमी नहीं है तो पूर्ण विधि विधान से भागवत कथा कराएं। अगर धन की कमी है तो अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाएं, किसी पंडित जी को, आचार्य जी को पूछें, उनसे जो भी भागवत कथा सुना सकते हैं, आपको सातों अध्याय सुना सकते हैं, उनको बुलाएं, उनसे प्रेम पूर्वक कथा सुने, प्रसाद बनाएं, प्रसाद का बांटें, और जितने लोगों को बुलाया है उनका भोजन करा दें।
और पंडित जी को भी भोजन करा करके, आचार्य जी को भी भोजन करा के, दक्षिणा दे करके, यथाशक्ति दक्षिणा दे करके उनको प्रसन्न करके उनको भेजें। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी गया जी से होकर के आते हैं तो हमें भागवत कथा का श्रवण जरूर करना है। ये पितृ मुक्ति का उपाय है। अब पितृ शांति के लिए और दूसरे उपाय हैं, तो दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। दूसरे उपाय के लिए हमारे काफ़ी सारे धर्म स्थलों में पूजा का प्रावधान होता है। जैसे बद्रीनाथ में ब्रह्मकपाली है, वहाँ पूजन है। हरिद्वार में कनखल में पूजन होता है, पितृ शांति की पूजा होती है। उज्जैन में भगवान शिव का महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ भगवान का श्रृंगार ही भस्मी से होता है, चिता की भस्मी से किया जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे तीर्थों में पितृ शांति की पूजन होती है, पूजा होती है। जैसे कुरुक्षेत्र में पेवा है, रामेश्वरम है, बनारस में मणिकर्णिका घाट है, अजमेर में पुष्कर जी हैं, नासिक में त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव का एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। और अगर कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो फिर पितृ गायत्री का जाप भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे उपाय थे। ये सारे उपाय, अगर धन है तो इस उपाय को किया जा सकता है, और ज़्यादा धन है तो ज़्यादा वाला, कम धन है तो कम वाला उपाय, पूजन तर्पण इत्यादि इन सब उपायों को इस तरह से कर सकते हैं। अब जो लोग जिनके पास धन नहीं है या धन की कमी है, वो भी पितृ शांति के उपाय कर सकते हैं, कम धन खर्च करके या बिना धन के भी। इसमें सबसे पहला उपाय है कि अमावस्या वाले दिन एक लोटा जल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, थोड़े से काले तिल डाल लें, थोड़ी सी कुशा डाल लें, और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर ओम पितराय नमः, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ओम पितराय नमः का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे इस जल को चढ़ा दें, वृक्ष की परिक्रमा करें और अपने घर लौट जाएं। और जब वापस लौट रहे हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। ये उपाय श्राद्ध में आने वाली जो अमावस्या होती है, श्राद्ध के बाद अमावस्या आती है, ये उसमें जरूर करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त भी जो अमावस्याएं आती रहती हैं उनमें भी करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय है लोटे में गंगा जल मिलाकर जल लेना है, इसमें थोड़े से तिल डालकर हमें शिवालय यानी शिव मंदिर जाना है, वहाँ सारा जो जल है ये हम लेके गए हैं वो शिवलिंग पर चढ़ाना है। और इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहेंगे, जब तक जल चढ़ा रहे हैं तब तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। तीसरा उपाय, अमावस्या वाले दिन अपने गुरु को या किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है और यथाशक्ति दक्षिणा दें तो भी पितृ प्रसन्न होते हैं। चौथा उपाय है अमावस्या वाले दिन 5 फल मंदिर में दान दें या पीपल की वृक्ष के नीचे रख के आएँ। पांचवा उपाय है अमावस्या वाले दिन ही घर में खीर बनाएं, इसमें कुछ खीर मंदिर में दान दें और कुछ खीर किसी गरीब को दान दें। बाकी जो बची हुई खीर है वो घर के सदस्य खा लें, लेकिन ध्यान रखें खीर दान के साथ साथ कुछ दक्षिणा भी देनी होती है। छठा उपाय है गली के आवारा कुत्तों की सेवा करना, उन्हें रोज रात को और हो सके तो दिन में भी भोजन कराना है। गली के आवारा कुत्तों को, पालतू कुत्तों को नहीं, आवारा कुत्तों को प्रतिदिन कराना है ये आपको। सातवां उपाय है अपने गुरु और माता पिता की सेवा अवश्य करिए। एक बात का खास ध्यान रखें दोस्तों कि माता पिता की उनके जीवन रहते ही सेवा अवश्य करें। हम क्या करते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात श्राद्ध कर रहे हैं, कौवों को भोजन करा रहे हैं, कुत्तों को भोजन करवा रहे होते हैं, परंतु जो व्यक्ति माता पिता को उनके जीवन में रहते ही सुख दे देता है और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका ध्यान रखता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उन्हें पितृदोष लगता ही नहीं है। और पितृदोष कुंडली में अगर है तो पितृदोष उनको कभी नहीं सताता है। तो मित्रों ये कुछ उपाय थे, इनमें से जो भी उपाय आपको लगता है कि आप लोग कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, वो उपाय आप करें। बिना धन वाले भी उपाय हैं, धन है, धन की कोई समस्या नहीं है तो उसके भी उपाय हैं। तो हर तरह का उपाय मैंने आपको दिया है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उपाय करेंगे आपको लाभ होगा ही होगा, पितृ शांत होगा, पितृ शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे जीवन में खुशहाली आती है और हम लोग सुखी होते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।